ओम शांति। सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच बोलें ये 3 शक्तिशाली शब्द। गारंटी से जो चाहोगे वो पाओगे 100%। देखिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का आप जाप करते हैं, यानी कि ये 3 शक्तिशाली शब्द आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के बोलते हैं, तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का एक पहर होता है। ये पूरा पहर बहुत ही पावरफुल होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। याद रखना, जिसने भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल ज़रूर किया है। देखिए, आज का ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो ये 3 शक्तिशाली शब्द आपको बताने वाले हैं, और इन शक्तिशाली शब्दों को अगर आप सही तरीके से बोलते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर? ये ब्रह्म मुहूर्त का समय वैसे ही जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, यूनिवर्स की सारी महानतम ऊर्जाएं उस समय में एक्टिव होती हैं। 3 बजे से लेकर के लगभग 6 बजे तक का एक पहर होता है, और 3 से 6 बजे तक के बीच का जो पहर होता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, आप तरक्की चाहते हैं, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी जिंदगी में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल जरूर किया है। इसलिए इस समय को जरूर से जरूर उपयोगी बनाएं, जरूर से जरूर। और इस समय में आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है, और अगर आप सोते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ का बहुत बहुत कुछ खो देते हैं। तो क्या किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके? तो ये 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा रूटीन, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत ज़्यादा आज आपको कुछ बताने वाले नहीं हैं, सिर्फ आपको 3 शब्दों का उपयोग करना है। और ये टाइम इतना पावरफुल होता है क्योंकि इस टाइम पर स्वयं परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ और सारे देवी देवता इस सृष्टि पर विचरण करते हैं। ये समय इतना पावरफुल होता है कि सच्चे मन से इस टाइम पर आप जो भी बोलते हैं तो वो जरूर पूर्ण होता है, जरूर पूरा होता है। भगवान की शक्तियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि आपके संकल्पों को कैच कर लेती हैं, और पूरी कायनात आपके पॉजिटिव संकल्पों को पूरे करने में लग जाती है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, ये 3:30 से लेकर के 4:45 तक का होता है, और इसी बीच में आपको ये शब्द बोलने हैं। और इस टाइम पर आप जो भी बोलते हैं, इस समय के बीच में अपनी जुबान से आप जो भी बोलते हैं, तो वो बहुत बहुत कीमती होता है, वो तुरंत पूरा होता है, और वो चीज़ तुरंत आपके जीवन में फलीभूत होने लगती है। तो क्या किया जाए? तो देखिए, तो ये शक्तिशाली शब्द आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, जो कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, पैसे की कमी है घर में, और कई सारी उनको परेशानियां होती हैं, सुख की कमी होती है, चीज़ों का फ्लो नहीं बनता है, जीवन में सफलता नहीं मिलती है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज है उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हैं। तो उस ब्लॉकेज को ओवरकम करने के लिए हमें यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेजनी चाहिए, जो पुरानी हमारी नेगेटिविटी को ब्लॉकेज कम कर सके। तो ऐसा क्या किया जाए?
जो मेरे मन को भी बदल दे और यूनिवर्स को भी बदल दे। क्या ऐसा किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त का समय उसी चीज़ को एक्टिवेट करने का सबसे खूबसूरत समय है। तो पहली बात को याद रखिए, आपको अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे बनाना है, आज आपको वो बताने जा रहे हैं और इसमें वो सारी बातें शामिल हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए, एक ही लाइन से नहीं होता है और इस बात को भी आपको समझना है। पहली बात तो ये समझना है कि क्या अफर्मेशन आपको बोलना है। तो आपको जो बताने वाले हैं ये अफर्मेशन आपको ज़रूर बोलना है। तो सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 3 से 5 बजे तक के बीच का जो समय होता है, इस बीच में आपको उठना है और उसमें से जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल समय होता है वो 3:30 से लेकर के 4:45 तक का होता है। ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है और इससे आप 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ करके बैठ जाएं, तैयार हो जाएं, हाथ मुंह धो करके आप एकदम रेडी हो जाएं और अपने इष्ट देव परमात्मा के आगे, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे आपके कोई गुरु हों, जिन भी भगवान में आपकी श्रद्धा और विश्वास जिनको आप मानते हैं, तो उनके सामने बैठ जाइए और सबसे पहले आप उनसे माफ़ी मांगिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए सबसे पहले हाथ जोड़ करके। और जो भी आपके गुरु इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी भगवान में आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो उनसे आप माफ़ी मांगिए कि हे प्रभु परमात्मा, मेरा बंधन स्वीकार कीजिए और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में मुझे सही राह दिखाइए। और ये आपको ज़रूर करना है, आप मेरे कहने से करके देखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमेशा मेरा साथ बनाए रखिए। प्रभु, मेरा साथ छोड़ करके आप कभी मेरे से दूर मत जाइए। जब आप सच्चे दिल से भगवान से माफ़ी प्रार्थना करते हैं और अगर आपसे कोई गलती हुई है, अनजाने में ही सही, अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपको वो चीज़ याद है या फिर आपको वो चीज़ बार बार सताती है, आपको अपने अंदर ऐसे घुटन महसूस होती है, आपको अपने आप में ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे से गलती हुई है, तो आप दिल से परमात्मा को वो चीज़ सौंप दीजिए और माफ़ी मांगिए। परमपिता परमात्मा, मेरे से अनजाने में गलती हुई है और आज के बाद आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दीजिए। सौंप दीजिए परमात्मा को, तो ज़रूर भगवान आपके लिए माफ़ कर देंगे और आपको नया रास्ता दिखाएंगे। और बोलिए कि मेरी इन गलतियों को, पुरानी गलतियों को माफ़ कीजिए और अब मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और अब मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ, मेरे इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। अब आपको क्या बोलना है वो ध्यान से सुन लीजिए। अब अपने आप को बोलना है ये 3 जो गोल्डन वर्ड हैं। सबसे पहला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, एक ही बात है, मकसद एक ही है इसका, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये भाग्यशाली का मतलब क्या है कि आपने यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन दी है कि मेरे भाग्य में अगर कुछ नकारात्मक भी है तो वो अभी सुधर जाए। मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ उसे ठीक करने के लिए। आई एम वेरी लक्की, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और इस बात को आप, इन शब्द को, इस पहले शब्द को आप 21 बार बोलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो आपने बोला यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाएगा इसकी वाइब्रेशन। तो आपके भाग्य में अगर जो उल्टा सीधा भी चल रहा होगा, जो नकारात्मक भी चल रहा होगा, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने माफ़ी मांग ली है अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने कोई भी कर्म विचारों के लिए, उन सब से आप माफ़ी मांग चुके हैं परमात्मा से उनके लिए। और इसके अलावा फिर जब आप ये शब्द बोलते हैं मैं बहुत लकी हूँ, तो निश्चित रूप से ये काम करता है। और अगर इसमें आप कुछ भी 1-2 शब्द और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बताया कि 21 बार आपको बोलना है वो ज़रूर बोलना है। और इसके अलावा
आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हो रहे हैं, और उसी बात को 21 बार दोहराइए। पर इसमें बहुत सारी बातें ऐड मत कीजिए, बस एक बारी में 1 या 2 बातें ही ऐड कीजिए। बस आप इसको करके देखिए, आपको 3 दिन के अंदर अंदर चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ आपने करी है वो निश्चित रूप से आपके साथ होगी। जब भाग्यशाली वर्ड, जब इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में जब जाती है, गूंजती है, तो आपके लिए ज़बरदस्त चेंज लेकर के आती है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। और जो भाग्य की गुंडी कहीं अटकी होती है ना, तो एक मौका है, एक चांस मिलता है। डेफिनेटली यूज़ कीजिए इन महान शब्दों को और अपने जीवन को बदलिए, और रिजल्ट आपके लिए 100% मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से और पूरे भाव के साथ करके देखिए। सबसे पहले माफ़ी मांगिए, और फिर ये 3 शब्द आप बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लक्की। जब ये शब्द आप बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य बदलने लगता है, और जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही आपके भाग्य में होने लगता है, और वो चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिलने लगती हैं। आप 3 दिन में ही इस चीज़ का अनुभव करेंगे, गारंटी से आप। लेकिन पूरे विश्वास और श्रद्धा से इसको करिएगा, तो आपको 100% रिजल्ट ज़रूर निश्चित रूप से ही मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।